गुड टू सी यू स्टूडेंट्स। मेरा नाम है बाकिर। आज हम सब मिलकर शुरू करेंगे हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 8। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस को डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर की मदद से हमने देखा कि यूनाइटी एंड डेवलपमेंट ये साथ साथ हो रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो एक किस्म का एक गैप रहता बिटवीन रिच एंड पुअर, cities and villages, and the areas which were most prosperous, and somehow other areas which lagged behind। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। बट ये सब बात में नहीं हुए। कारण ये था स्टूडेंट्स की यूनाइटी एंड डेवलपमेंट एक साथ साथ हो रही थी। A constitution is written between December 1946 and November 1949. Some of 300 Indians had series of meetings on country's political future। 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ इंडियंस बहुत सारे मीटिंग्स किए कंट्री की पॉलिटिकल फ्यूचर के लिए। The meetings of this Constitution Assembly were held in New Delhi, but the participants came from all over India। ये मीटिंग्स कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए हेल्ड हुआ इन न्यू दिल्ली, बट इसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए and from different political parties say. These discussion result in the framing of Indian Constitution। इस डिस्कशन का नतीजा ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने थे, which came into effect 26 January 1950। और फाइनली ये कब इफेक्ट में आए? 26 जनवरी 1950 को। One feature of the constitution was its adoption universal adult franchise। एक सबसे बड़ा फ्यूचर था इस कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज अबाउट द एडल्ट फ्रांचेस। यानी एडल्ट फ्रांच का मतलब है ऑल इंडियंस अबाउट द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन द स्टेट नेशनल इलेक्शंस। यानी सारे इंडियंस जो कि 21 साल से अबव हो उन सबको अलाउ किया गया फॉर वोट इन द स्टेट इन नेशनल इलेक्शन में। This was a revolutionary step, but never before had Indians been allowed to choose their own leaders। ये एक revolutionary step था। इससे पहले कभी भी इंडियंस को ऐसा मौका नहीं मिले थे कि वो अपने लीडर्स को खुद चूज करें। In other countries such as United Kingdom and United States, these rights had been granted in stages। कुछ ऐसे कंट्रीज थे लाइक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, उनमें ये ग्रांट्स जो है स्टेजेस में ग्रांट किए थे ये राइट। फर्स्ट ओनली मैन प्रॉपर्टी हैड टू वोट। पहले क्या थी, इन जगहों पर सिर्फ जो मैन है उनको ही वोट कर सकते थे। देन मैन हु वेर एजुकेटेड वेर आल्सो एडेड ऑन। इसके बाद वो लोग, उन लोगों को ऐड किया गया जो एजुकेटेड थे। वर्किंग क्लास मैन गॉट द वोट ओनली आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल। जो वर्किंग क्लास के लोग थे इनको वोट तब मिला जब इन्होंने बहुत बड़ा स्ट्रगल किए। फाइनली आफ्टर बिटर स्ट्रगल ऑफ देयर ओन, अमेरिकन एंड ब्रिटिश वुमेन वेर ग्रॉन टू द वोट। फाइनली एक बहुत बड़ा स्ट्रगल के बाद अमेरिकन और ब्रिटिश वुमेन को भी वोटिंग राइट मिले। On the other hand, soon after independence, India chose to grant these rights to all its citizens regardless of gender, class and education। और फाइनली ये जो स्ट्रगल है, एक बहुत बड़े स्ट्रगल के बाद अमेरिकन और ब्रिटिश के वुमेन को भी ये राइट ग्रांट हुए। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही जल्द जब इंडिया आज़ाद हुए तो इंडिया के लोगों को भी ये राइट दिया गया कि वो अपने जो लीडर है उनको खुद चूज कर सकते थे, किसी भी इनरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, कास्ट और एजुकेशन। हर कोई जो है अपने लीडर को जो है वो इलेक्ट कर सकते थे। सो स्टूडेंट्स, मैं आज का क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई भी क्वायरीज, कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं और अपने क्वायरीज बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, हैव अ गुड डे।